जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इतिहास के टॉप 45 MCQ क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1885 ईस्वी में, बी 1886 ईस्वी में, सी 1887 ईस्वी में, डी 1888 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1903 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1911 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी बंगाल विभाजन से, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किसका विभाजन हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्तों, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, बी एनी बेसेंट ने, सी नेहरू जी ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1918 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन सन 1916 ईस्वी में आयोजित हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1918 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1918 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा घटना सन 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? आपके ऑप्शन है ए जलियांवाला बाग, बी चौरी चौरा कांड, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड।
के बाद असहयोग आंदोलन अब वापस लिया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है 1927 में, बी 1928 में, सी 1929 में, डी 1930 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध नारा किया था? साइमन कमीशन के विरुद्ध नारा किया था? आपके ऑप्शन हैं ए करो या मरो, बी अंग्रेजों भारत छोड़ो, सी साइमन वापस जाओ, डी वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरुद्ध का नारा था साइमन वापस जाओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ अधिवेशन में, बी कराची अधिवेशन में, सी लाहौर अधिवेशन में, डी सूरत अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1928 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 12 मार्च 1930 को, बी 10 मार्च 1930 को, सी 15 मार्च 1930 को, डी 20 मार्च 1930 को। तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1932 ईस्वी में, डी 1933 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1932 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1931 ईस्वी में, बी 1932 ईस्वी में, सी 1933 ईस्वी में, डी 1934 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच सन 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1939 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1941 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड लिथगो, डी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड हार्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक तीसरा क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1943 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है ए 1945 ईस्वी में, बी 1946 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1948 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत सन 1946 ईस्वी में आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसलिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1946 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1949 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। माउंट बेटन योजना सन 1947 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1946 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1949 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 14 अगस्त 1947 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था या आज़ाद हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का संबंध किससे है? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ये गांधी जी से, बी सुभाष चंद्र बोस से, सी नेहरू जी से, डी पटेल जी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस से। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी बम्बई, सी लखनऊ, डी मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है नमक कानून किस आंदोलन में तोड़ा गया था? नमक कानून किस आंदोलन में तोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन में तोड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी गांधी जी, सी नेहरू जी, डी पटेल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1932 ईस्वी में, डी 1933 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, भगत सिंह को फांसी 23
23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। इसलिए 43वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई। भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई में पारित किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए मेरे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।